साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। एक व्यक्ति बस स्टैंड पर गया और कहने लगे, साहब मैं पंडित जी को लेने के लिए आया हूँ। तो पूछा, पंडित जी कैसे हैं? तो कहते, साहब मुझे बताया वो पगड़ी बांधते। यदि पहचान आपके पास में है तो आप परमात्मा को जान सकते हैं। और ऋषि लिखते हैं, गुणों से गुणी को जाना जाता है। तो परमात्मा में कौन से गुण हैं? तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो ऋषि दान जी महाराज कुछ पहचान आपको बताते हैं। आइए, आपने आर्य समाज का दूसरा नियम न जाने कितनी बार पढ़ा होगा, केवल उसको गीत के द्वारा आप सुनेंगे। प्रभु को जानिए बाद में मान, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते। प्रभु को जानिए बाद में मान, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते। प्रभु को जानिए बाद में मानिए। कैसा है वे परमात्मा? सत्य प्रकृति चित जीवात्मा, सत्य प्रकृति चित जीवात्मा, सच्चिदानंद है वो परमात्मा। दिखलाई आंखों से ना दे सके, निराकार है वो परमात्मा। मोहताज वो किसी का नहीं, सर्वशक्तिमान कहते। उसी को भगवान कहते। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते हैं, जो खुद को भगवान कहते। तो पूछा, वह सर्वशक्तिमान है तो करता क्या है? तो ऋषि लिखते हैं, वह न्यायकारी है, न्याय करता है। कर्मों की सजा देना माफ करे, कर्मों की सजा देना माफ करे। न्यायकारी है, इंसाफ करे। दे दी स्वतंत्रता मानव को, पुण्य करे चाहे पाप करे। करता जीवों पे जो, उसको महान कहते। उसी को भगवान कहते। प्रभु को जानिए बाद में मानिए, इन बहुरूपियों को पहचानिए, जो खुद को भगवान कहते। गर्भ से माँ के जो ना जन्म ले, जन्मा जिसका अंतिम। कुछ लोग कहते
कहते नहीं, परमात्मा जन्म लेता है। पूछा कब लेता है जन्म? कहते जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तब तब पापियों को मारने के लिए परमात्मा जन्म लेता है। पर आप बुद्धि से विचारना, ये माइक को बनाने में मेहनत पड़ेगी या इसको तोड़ने में मेहनत पड़ेगी? ये बनाने में, और बनाने में किसी कारीगर ने कितने दिनों में इस माइक को तैयार किया होगा? पहले इतने छोटे माइक नहीं होते थे। जब मैंने गाना प्रारंभ किया तो इतने बड़े माइक होते थे, गाने वाले का चेहरा ढक जाता था। और अब ऐसे छोटे छोटे माइक हैं कि लगाओ पता भी नहीं चलता माइक है सामने। पर एक दिन में नहीं बना, कितना दिमाग लगाया होगा बनाने वाले ने, कितना समय लगाया होगा, कहां से मटेरियल इकट्ठा किया होगा, तब ये माइक बहुत वर्षों में जाकर के तैयार हुआ। और इसको तोड़ने के लिए किसी बच्चे को छोड़ दो इसके पास में, और थोड़ी देर में इसके पुर्जे अलग अलग मिल जाए। पता चला तोड़ना काम आसान है और बनाना काम कठिन है। परमात्मा ने संसार बना तो दिया बिना हाथों पैरों के, और इसको तोड़ने के लिए इसको जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, इससे सिद्ध होता है परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं रहा। ऋषि दयानंद कहते हैं जो परमात्मा इस संसार को बना सकता है वो बिना हाथों पैरों के इसको नष्ट भी कर सकता है। तो पूछा फिर जन्म किसको कहते हैं? तो ऋषि दयानंद जी महाराज एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक का नाम रखते हैं आर्योपदेश रत्न माला। देखो हम गीत गा दें, कुछ भी गा दें, पर जब तक आर्योपदेश माला को नहीं पढ़ोगे तब तक वैदिक सिद्धांतों की जानकारी नहीं हो सकती। ऋषि दयानंद जी महाराज से पूछा जन्म किसको कहते हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग हो जाना जन्म है, और जीवात्मा का शरीर से वियोग हो जाना मृत्यु है। तो शरीर क्या है? तो ऋषियों ने इसको साधन माना है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समान। ये साधन है शरीर, और इसको थोड़ा सा बदल दो, ऋषि की परिभाषा को बदल दो। साधनों का प्राप्त हो जाना जीवन है और साधनों का छूट जाना मृत्यु है। आप कहेंगे कैसे? मान लो भयंकर गर्मी पड़ रही हो, कूलर, फ्रिज, एसी सब चालू हो और बिजली भाग जाए थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या कहते हैं आज तो गर्मी के मारे मर गए। और थोड़ी देर के बाद बिजली आ गई, कहते हैं अब जान में जान आई है, अब ये जीवित हो गया। पता चला साधनों का प्राप्त हो जाना जन्म है और साधनों का छूट जाना मृत्यु है। ये शरीर रूपी साधन जब हमको मिलता है तब हम जन्म कहने लगते हैं। पर साधन की जरूरत किसको पड़ती है? अल्प शक्तिमान को या सर्व शक्तिमान को? अल्प शक्तिमान को साधनों की जरूरत पड़ती है। मेरी आवाज यदि इतनी तेज होती कि सारे चित्तौड़ के लोग मेरी आवाज को सुन लेते यही बैठे से, तो मुझे इस माइक में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। पर मेरी आवाज कम है, इसलिए आप तक आवाज पहुंचाने के लिए मुझे इस माइक रूपी साधन की जरूरत पड़ रही है। अल्प शक्तिमान को साधनों की जरूरत पड़ती है, पर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसलिए इसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए लिखा कि गर्भ से मां के जो ना जन्मे, अजन्मा जिसका ना अंत में, जो सब विकारों से दूर हो, ऐसा न साधु अनादीन जिसका दीन ले, उसे अनुपम जान कहते हैं। उसी को भगवान कहते हैं। सबको जान ले बाद में मान ले, इन रूपियों को पहचान ले। जो कुछ को भगवान कहते
तो पूछा परमात्मा और क्या करता है कि सर्वाधार है वो ईश्वर, सर्वाधार है वो ईश्वर, राजों का राजा है सर्वेश्वर। सर्वाधार किसको कहते हैं? मैं इस तखत पर बैठा हूं तो मेरा आधार ये तखत है, लेकिन ये तखत किस चीज पर टिका हुआ है? पृथ्वी पर टिका हुआ है। तखत का आधार ये पृथ्वी है। पर पूछे ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? तो कुछ लोगों ने कहा ये बैल के सींग पर टिकी हुई है। और जब बैल थक जाता है तो एक सींग से दूसरे सींग पर पृथ्वी को बदलता है, तब भूकंप आता, भूचाल आता है। पर ऋषि राम जी महाराज कहते हैं वेद में आता उक्षाधार। अब उक्षा बैल को भी कहते हैं और उक्षा सूर्य को भी कहते हैं। पर ऋषि दयानंद तर्क देते हैं यदि सृष्टि क्रम का वर्णन आता है तो उक्षा का सूर्य लगाया जाएगा, और यदि खेती करने का कहीं प्रसंग है तो वहां उक्षा का बैल लगाया जाएगा, क्योंकि सारी पृथ्वी का भार इस बैल के कंधों पर है। एक नौजवान कहने लगा पहले होगा, हमने बैल के सींग से पृथ्वी के भार को हटा दिया। तो हमने पूछा अब कहाँ गया? कि ट्रैक्टर के साइलेंसर पर आ गया। अब हम बैल से खेती करते ही नहीं। आप खेती करें ना करें, पर आधार बैल को ही मानना पड़ेगा। जरा सोचना, फसल पैदा होती है, ऊपर का हिस्सा मनुष्यों के काम आता है और नीचे का हिस्सा पशुओं के काम आता है। अच्छा, वो नीचे का जो हिस्सा है ना भूसा, वो ट्रैक्टर की टंकी में डालो और चला करके दिखाओ, पता चला ट्रैक्टर का तेल हम बाहर से लाते हैं, पर पृथ्वी से जो अन्न पैदा होता है वो हमारे लिए भी और पशुओं के लिए भी, दोनों के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए ऋषि कहते हैं आधार बैल ही माना जाएगा। पर यहाँ लोगों ने कहा कि बैल के सींग पर नहीं, कछुए की पीठ पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। पूछा कछुआ कहाँ है? कहते वो पानी में रहता है। पूछा पानी कौन से बर्तन में भरा हुआ है? कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा शेषनाग के फन पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। वेद में भी आता है शेषाधारा भू, ये पृथ्वी शेष पर आधारित है। अब लोगों ने शेष के साथ में नाग और जोड़ दिया, शेष नाग पर टिकी हुई है। पर ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा का ही नाम शेष है, क्योंकि जो जन्म और मरण से बचा हुआ है। आपने भाग के सवाल निकाले होंगे, तो भाग करते 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 जब सबसे छोटी संख्या बच जाती है, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसके सामने शेष लिख देते हैं। ऐसे ही परमात्मा जन्म और मरण से बचा हुआ है, इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? शेष है। और शेषाधाराभू, इसलिए वेद कहता सदाधार पृथ्वी द्यामते माम तस्मै देवाय हविषाय, कि सर्वाधार है वो ईश्वर, राजों का राजा है सर्वेश्वर, सर्वव्यापक कण कण में रमा, सबके अंदर की रखता है खबर। जरा अवस्था जिसको आती नहीं, उसको जवान कहते हैं, परमात्मा। तो लिखते हैं जो है अजल वो रहता अमर, जो है अजल। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं,
आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।